बारे में मैं दो चीज़ें स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। एक तो मंदिर का निर्माण 5 साल पहले चालू हुआ था और करीब 2.5 वर्ष पहले पूरा हो चुका है। मंदिर का जो क्षेत्र बनना था पूरा बन चुका है। उसके बाद से कोई नई प्रॉपर्टीज़ नहीं खरीदी जा रही हैं। ना ही मंदिर के बाहर के मकानों में मंदिर के किसी परमिशन की आवश्यकता होती है। मंदिर के बाहर के जितने भी मकान स्वामी हैं, प्रॉपर्टीज़ के स्वामी हैं, रिपेयर करें, मेंटेन करें, नया बनाएं, पुराना बनाएं, मंदिर का टेक्निकली उनसे कोई किसी प्रकार का परमिशंस या एनओसीज़ की आवश्यकताएं नहीं होती हैं। तो ये भ्रांति है, उसको दूर पहले भी किया गया था और काफ़ी लोगों में है, तो उनको अब दोबारा से क्लियर करवा दिया जाएगा कि मंदिर प्रशासन का कोई कंट्रोल बाहर की प्रॉपर्टीज़ पे नहीं है। वे पूरी तरह स्वतंत्र हैं कि अपनी प्रॉपर्टीज़ की मेंटेनेंस करें। आप देख भी लें, मंदिर के बगल में भीमाशंकर एक मंदिर है, उसके पीछे अभी भी रिपेयर मेंटेनेंस चल रही है। अन्नपूर्णा मठ की तरफ रिपेयर मेंटेनेंस एक बिल्डिंग में चल रही है। ये भी मंदिर के आसपास की प्रॉपर्टी है, लेकिन मंदिर का इसमें कोई कहना नहीं होता है, क्योंकि मंदिर टेक्निकली अथॉरिटी नहीं रखता है बाहर की प्रॉपर्टीज़ पे। इसके बाद जो दूसरी बात है कि मंदिर को खरीदने के लिए रिक्वेस्ट की गई थी, वो मुझे भी रिक्वेस्ट की गई थी इनके द्वारा, क्योंकि मैं जब ये 4A नंबर गेट चालू हो रहा था तो खुद मौके पे आया था। हमने विचार करने के लिए कहा था, लेकिन वास्तविकता ये है कि अब मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। अब बाहर की प्रॉपर्टीज़ की मंदिर को आवश्यकता नहीं है, और अगर खरीद भी लेते हैं तो पब्लिक का पैसा उसमें इन्वेस्ट होता है और इनकी यूटिलिटी नहीं हो पाती है। तो पैसा जो है बेसिकली उन्हीं सुविधाओं पे खर्च किया जा रहा है जो तात्कालिक रूप से श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक है, जैसे गेट बनाना, शेड लगाना। नए मकान खरीद के नई प्रॉपर्टी विस्तारीकरण का काम लगभग 2-3 साल में नहीं हुआ है। हालांकि उनको हमने कहा था कि हम विचार करेंगे, परंतु वास्तविकता की जो स्थिति है वो पिछले 2-3 साल में ये है कि अब विस्तारीकरण का काम नहीं हो रहा है। इस बारे में मैं दो चीज़ें स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। एक तो मंदिर का निर्माण 5 साल पहले चालू हुआ था और करीब 2.5 वर्ष पहले पूरा हो चुका है। मंदिर का जो क्षेत्र बनना था पूरा बन चुका है। उसके बाद से कोई नई प्रॉपर्टीज़ नहीं खरीदी जा रही हैं। ना ही मंदिर के बाहर के मकानों में मंदिर के किसी परमिशन की आवश्यकता होती है। मंदिर के बाहर के जितने भी मकान स्वामी हैं, प्रॉपर्टीज़ के स्वामी हैं, रिपेयर करें, मेंटेन करें, नया बनाएं, पुराना बनाएं, मंदिर का टेक्निकली उनसे कोई किसी प्रकार का परमिशंस या एनओसीज़ की आवश्यकताएं नहीं होती हैं। तो ये भ्रांति है, उसको दूर पहले भी किया गया था और काफ़ी लोगों में है, तो उनको अब दोबारा से क्लियर करवा दिया जाएगा कि मंदिर प्रशासन का कोई कंट्रोल बाहर की प्रॉपर्टीज़ पे नहीं है। वे पूरी तरह स्वतंत्र हैं कि अपनी प्रॉपर्टीज़ की मेंटेनेंस करें। आप देख भी लें, मंदिर के बगल में भीमाशंकर एक मंदिर है, उसके पीछे अभी भी रिपेयर मेंटेनेंस चल रही है। अन्नपूर्णा मठ की तरफ रिपेयर मेंटेनेंस एक बिल्डिंग में चल रही है। ये भी मंदिर के आसपास की प्रॉपर्टी है, लेकिन मंदिर का इसमें कोई कहना नहीं होता है, क्योंकि मंदिर टेक्निकली अथॉरिटी नहीं रखता है बाहर की प्रॉपर्टीज़ पे। इसके बाद जो दूसरी बात है कि मंदिर को खरीदने के लिए रिक्वेस्ट की गई थी, वो मुझे भी रिक्वेस्ट की गई थी इनके द्वारा, क्योंकि मैं जब ये 4A नंबर गेट चालू हो रहा था तो खुद मौके पे आया था। हमने विचार करने के लिए कहा था, लेकिन वास्तविकता ये है कि अब मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। अब बाहर की प्रॉपर्टीज़ की मंदिर को आवश्यकता नहीं है, और अगर खरीद भी लेते हैं तो पब्लिक का पैसा उसमें इन्वेस्ट होता है और इनकी यूटिलिटी नहीं हो पाती है। तो पैसा जो है बेसिक। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।